3 साल है वो। 3 साल। उनका 2 बेटी भी है। हाँ, 2 बेटी है। परिवार में अभी दूसरा कोई कमाने वाला नहीं? दूसरा कोई नहीं है, यही है मेरा छोटा भतीजा है। क्या सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? अपने क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, मंत्री जी से? उसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मेरा इन लोग बच्चे लोग को देखेंगे थोड़ा, और जो इस तरह हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ राशि वगैरह का अपील करते हैं क्या पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई को करना ही पड़ेगा ना सरकार। जोहार, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम सोशल वर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जो कि ये करी पंचायत है ना, लोधी पंचायत अंतर्गत तीसरी गांव में हूं। और अभी एक प्रवासी भाई का महाराष्ट्र के मुंबई में डेथ हुआ था और उनका डेड बॉडी पहुंच चुका है। आज हम लोग उसी के घर में हैं और परिजनों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था जिनके वजह से उनको, जो झारखंड का आदमी जो बाहर में गया था प्रवास के रूप में पालन करने के लिए, और उन लोगों को आज मौत में तब्दील होकर के लाश बन करके वापस अपने झारखंड गांव में लौटना पड़ रहा है। आइए क्या कुछ मामला था और क्या कुछ घटना था उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। इधर परिवार में बहुत सारे लोग हैं और इधर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ भी है और देख सकते हैं इधर महिलाएं भी है। हम लोग थोड़ा यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का घर में जो आज देखिए अभी ये जो जो मृत हो गए हैं उनकी पत्नी जो अभी यहाँ पे है, थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था घटना, और इनके थोड़ा जो बच्चे लोग हैं, बच्चियां हैं, उन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ मुन्नी? सुनैना कुमारी। जो पिताजी आपका डेथ हो गए वो आपका ही पिताजी थे? हाँ। क्या नाम था उनका? जगदीश यादव। जगदीश यादव। वो जगदीश यादव जी झारखंड से जो प्रवास के लिए गए थे महाराष्ट्र मुंबई, कितना दिन पहले यहाँ से निकले थे बाहर काम करने के लिए? अप्रैल में। अप्रैल में। उसके बाद वापस अभी गांव में बीच में नहीं आए थे, डायरेक्ट उनका डेड बॉडी आ गया? हाँ। हाँ। तो अभी इसके पहले जो अभी मान लीजिए जहाँ से आपका बॉडी आया, आपको वहां से बॉडी भेजने में कितने लोगों ने समर्थन दिया और मदद कौन कौन ने किया? किन्हीं एक दो व्यक्ति का नाम बता सकते हैं क्या? दीपक यादव। हाँ? दीपक यादव। दीपक यादव। अभी उधर से जो महाराष्ट्र से जो जिसके यहाँ कार्यरत थे आपके पिताजी, जिस सेठ के पास, शायद सूत्रों के हवाले हम लोगों को पता कि ड्राइवर में कार्यरत थे, तो उनके सेठ के द्वारा कुछ मदद मिला क्या? क्या बोल रहे हैं? हम लोग का नहीं पता है, सेठ मदद किया है। सेठ के द्वारा भी कोई मदद नहीं पता है। ये इनके पत्नी है। और इधर आपका उम्र कितना है? 10 साल। 10 साल। आपका उम्र कितना है? 12। नाम क्या हुआ आपका? जया कुमारी। जया कुमारी। चाची थोड़ा आपका उम्र जानना चाहेंगे, क्या उम्र है अभी? 3 साल। कितना? 3 साल। 30 साल। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। सुनीता देवी। देख सकते हैं अभी हम लोग जैसे परिवार में काफी ज्यादा लोग हैं, जो कि लोगों की संख्या आप लोग देख सकते होंगे। और कहीं ना कहीं झारखंड के लोग अक्सर अपने घर परिवार को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए प्रवास की ओर भागते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में आज लोगों के लिए रोजगार नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिसके वजह से आज लोगों को पलायन करना पड़ जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, गुजरात, ऐसे अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं लोग जाते हैं अपने घर परिवार को सुख और समृद्ध बनाने के चक्कर में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद उनका डेड बॉडी गांव में पहुंच जाता है। जैसा कि अभी सुनीता देवी ने बताया कि इनका उम्र अभी 30 साल हो रहा है, इनके बच्चियों का किसी का 12, किसी का 10 हो रहा है। परिवार में एक लौता कमाने वाले व्यक्ति थे, वो क्या नाम हुआ उसका? नाम भूल गए पिताजी का। जगदीश यादव। जगदीश यादव जी जो थे, परिवार में एक लौते कमाने वाले व्यक्ति थे, जिनके भरोसे पूरा परिवार चल रहा था। उनके शायद, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो जगदीश यादव जी थे, उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो चुका है पहले। और अभी देख सकते हैं घर में इसके उनके अलावा दूसरा कोई नहीं। इनका एक 3 साल का बच्चा है, जो कि अभी वही अपने पिताजी का अग्नि देंगे, और इसके अलावा इनके घर में कोई नहीं। तो हम लोगों को एक उम्मीद रहेगा, जो इस क्षेत्र की लोकल जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, उन लोगों से उम्मीद करेंगे कि छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के लिए, भरण पोषण के लिए, इन लोगों की शादी विवाह के लिए कुछ ऐसी एक मतलब मुआवजा के तौर पे राशि पेश किया जाए, जिससे कि इन परिवार की मतलब घर परिवार अच्छा ठीक ठाक चल सके और एक अच्छा आर्थिक मदद मिल जाए। यही हम लोग अपील करेंगे। और झारखंड सरकार से भी एक अपील रहेगा कि हमारे झारखंड में कहीं ना कहीं आज देखते होंगे किसी ना किसी बहाने लोग जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए और उनका डेड बॉडी पहुंच जा रहा है। तो हम लोग झारखंड सरकार से ये उम्मीद और आशा करते हैं कि एक ऐसा प्लान रचिए, एक ऐसा
प्लान तैयार कीजिए जिससे कि हमारा झारखंड का मजदूर बाहर जाने के लिए मतलब मजबूर ना हो। और क्योंकि आज जितने लोग बाहर जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी को मार के मरा दिया जा रहा है, किसी को बीमार से घटना हो जा रहा है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जा रहा है, न जाने अन्य कितने प्रकार से यहाँ लाश पहुंचता है। तो ऐसे में हमारा मौत का जो सिलसिला है प्रवासियों का वो थम नहीं रहा है। तो झारखंड सरकार से एक उम्मीद रहेगा और अपील रहेगा कि झारखंडियों को इधर रोजगार की व्यवस्था कराया जाए और इन जैसे मासूम परिवारों की जिम्मेदारी और जिम्मा उठाया जाए, यही हम लोगों से अपील रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा लेट हो गया और लेट होने के वजह है कि हम लोग घर में इसको डेड बॉडी को अटेंड नहीं कर पाए, जिसके वजह से जो इन लोगों का जो शमशान घाट है नदी, हम लोग नदी पे पहुंच चुके हैं और परिवार में इतना दुख का घड़ी छा गया है और इतना आज दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आने वाले भविष्य में कि जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी जो इधर महिलाएं लोग जो है वो लगभग सारे इनके परिवार के ही सदस्य हैं, फैमिली है। और ये जो देख रहे हैं जो डेथ हुए, जो मृत हुए, उनका ये बेटा है, एक ही बेटा है और उसका 2 बेटी है, जो कि एक 10 साल का एक 12 साल का है और उनकी पत्नी जो है वो 30 वर्ष की है। इसके घर में अभी कमाने वाला आखिरी वही आदमी था, इसके अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। अब पता नहीं इनका घर परिवार कैसे चले ना चले, ये तो बहुत सोचने पे गंभीर है हम लोग भी और ये सोचने की विषय है। झारखंड सरकार को हम लोग उम्मीद करेंगे कि इन सब चीज़ों को थोड़ा रोकिए। हमारे झारखंड के जो लोग पलायन कर रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, कोलकाता जो जा रहे हैं, उन लोगों को रोकने का प्रयास कीजिए ताकि इन जैसे बच्चों को, जिनको अभी इनको पता भी नहीं है कि हमारे पिताजी क्या है, हो सकता है इनको भविष्य में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे पिताजी कैसे थे नहीं थे, ऐसा बच्चा भी जो अपने पिताजी को अग्नि देंगे। देख सकते हैं इनका बाल वगैरह जो है मुड़वा दिया गया है। क्या नाम हुआ चाची? किरण देवी। आप कौन लगते हैं मृतक का? जीजा उसका साली है। आप उनका साली हैं? जी ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा ही हुआ। तो उनका एक ही बेटा था? हाँ, एक ही बेटा था। इनका उम्र कितना है? इसका 3 साल है। 3 साल है। 3 साल। उनका 2 बेटी भी है? हाँ, 2 बेटी है। परिवार में अभी दूसरा कोई कमाने वाला नहीं? दूसरा कोई नहीं है, यही है मेरा छोटा भतीजा है। क्या सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा अपने क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, मंत्री जी से? उसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मेरा इन लोग बच्चे लोग को देखेंगे थोड़ा, और जो इस तरह हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ राशि वगैरह का अपील करते हैं क्या पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई को करना ही पड़ेगा ना, सरकार ऐसा कौन सा नियम बना दिए है, पढ़ाई तो करना ही पड़ता है। पढ़ाई नहीं करने के बाद भी तो आदमी बोली सुनते हैं ना, क्या नहीं पढ़े लिखे नहीं है, इसका बाप बाप पढ़ाया नहीं है। पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही, गरीब रहे थे अमीर रहे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा संसार थोड़ी ना चेंज कर दिए क्या गरीब को नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा होता है ना, गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े लोग का आदमी। मंत्री वगैरह से किसी से कोई संपर्क हुआ आपके क्षेत्र का जो वर्तमान विधायक जोगेंद्र प्रसाद जी से? नहीं हुआ हम लोग। किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया क्या? नहीं, अभी हम लोग से नहीं किए। आपका जो ये डेड बॉडी आया महाराष्ट्र से, वो सेठ के द्वारा कोई मदद मिला क्या? ये सब तो भैया ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो गए नहीं है मुंबई ना, जो लाश लेके आए हैं उन्हीं लोग बता सकते हैं। अच्छा, आगे क्या उम्मीद करेंगे अपने विधायक से? क्या उम्मीद करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि बच्चे लोग को देखेंगे थोड़ा, और जो उनका फैसला होगा वो सबका होगा। बाबू क्या नाम है, बता सकता है? बता बेटा, अपना नाम बता बेटा। ये बच्चा बोलने से मतलब अभी कतरा रहा है क्योंकि बच्चा अभी इनको समझना है, थोड़ा बच्चे हैं और इस उम्र में अभी ये बच्चा अपने पिताजी को अग्नि देंगे, दाह संस्कार करने के लिए इधर नदी में आ गए। जरा सोच सकते हैं, इधर इनकी जो बेटी है, जो उनकी बच्ची ये भी है, क्या अपने विधायक से कुछ मांग करेंगे अपने पढ़ाई लिखाई के, शादी विवाह के लिए? मन करेंगे ना। क्या चाहती है आपसे मिले आकर के मंत्री जी? हाँ क्योंकि विधायक भी है आपका क्षेत्र का और मंत्री भी है आपका ही क्षेत्र का, तो उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि आए और अपने आपके परिवार से थोड़ा मिले हाँ और आपके परिवार में जो भी समस्या है उनको थोड़ा जानने का प्रयास करें और मदद करने का प्रयास करेंगे। हाँ। चलिए, अभी कौन क्लास में है तू? 5 और आपकी बहन कौन है? जया। अभी आप कौन क्लास में है? 8 क्या नाम हुआ? जया कुमारी। और कुछ विधायक जी से क्या कहना चाहिएगा हम लोग को मदद करना बोल सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए? आपके पिताजी के अलावा अभी घर में और कोई सदस्य? नहीं। आखिरी कमाने वाले वही थे। देख सकते हैं परिवार में कहीं ना कहीं मातम छाया हुआ है और घर में एक लौता कमाने वाला व्यक्ति था जिसके भरोसे से 2 बेटी का भरण पोषण, एक छोटा बच्चा का भरण पोषण, एक 30 वर्ष की पत्नी का भरण पोषण और इनके जो दादी जी है उनका भी भरण पोषण
इन्होंने बताया कि इनके जो दादाजी थे ये बच्चा का, उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आज इसके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। आज इन लोग इतना मतलब तकलीफ में जिएंगे आने वाले दिन में, और अभी भी जी रहे हैं कि जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। घर का एक मुखिया चला जाने के बाद घर पूरा तहस नहस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आज इनका घर पूरा तहस नहस हो गया है। तो हम लोग आखिरी उम्मीद करेंगे इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, नेता, मंत्री, विधायक, उन लोगों से उम्मीद करेंगे कि ऐसे असहाय परिवारों से आइए और मिलिए, और इन लोगों का जो दुख है, दर्द है, उनको मानवता के आधार पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, और इन लोगों को जो उचित मुआवजा के तौर पे जो उचित राशि है इन लोगों को देने का प्रयास कीजिए। और जो बच्ची लोग है, इनका जो पढ़ाई लिखाई है उनका थोड़ा मेंटेनेंस लीजिए, और जो इनका जो इनको अब भविष्य है, जो शादी विवाह है, कहीं ना कहीं बेटियों का शादी में भी बहुत सारे खर्च होते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा जिम्मा उठाने का प्रयास कीजिए। बुजुर्ग हैं जो कि दिखाई देता होगा, हमारे हिसाब से लगता है कि 60, 65, 70 बरस के होंगे दादाजी। इनसे थोड़ा जानेंगे घटना के बारे में, क्या कुछ हुआ था। प्रणाम दादाजी। खुश रहो। क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रेम यादव। प्रेम यादव जी। आप उनके जो मृतक है उनके कौन लगते हैं? नाती। आपका नाती था वो? हाँ, नाती था। अभी उनके परिवार में कोई बचा भी नहीं कमाने वाला, तो आखिरी उम्मीद क्या चाहते हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से? जानते हैं कि मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि बच्चा को थोड़ा देख रेख पढ़ाए लिखाए, उसका खर्चा बर्चा कुछ सेवा करे, उसको किसी तरह से थोड़ा तकलीफ ना हो। गार्जियन तो उसको मालिक जो से मर गए, तो उसका कम से कम बाल बच्चा को तो थोड़ा मंत्री जी कह रहे हैं हम अपना। अच्छा, जो इनका जो मृत्यु हुआ, इनका क्या कुछ कारण था? हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक हो गया। ये कौन से काम में कार्यरत थे महाराष्ट्र में? महाराज में गाड़ी चला रहा था सेठ के यहाँ। उनके द्वारा कुछ राशि वगैरह मिला मदद के तौर? थोड़ा भी हम लोग नहीं कहेंगे कि मिला कि नहीं मिला, हम लोग कैसे बताएं भैया। क्या उम्मीद कीजिएगा अभी जो वर्तमान जो गोमिया विधानसभा का विधायक है और जो मंत्री भी है सर, वो भी इसी क्षेत्र का है, तो उनसे क्या उम्मीद रखिएगा? हमें कि हमारा बच्चा ठीक से शुरू से पढ़ाए लिखाए, कुछ उसका तकलीफ ना हो, कुछ उसको जो है पैसा कुछ उसका हेल्प करे। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखता होगा कि यहाँ के झारखंड के जो मजदूर है काफी ज्यादा परिवार से मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और अपना घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए चले जाते हैं, और उनका बॉडी डेड बॉडी में तब्दील होके आ जाता है। तो क्या कहना चाहिएगा, इस चीज को रोकना चाहिए पलायन को सरकार को? अब तो रोकना तो देखिए, वहाँ से आता है तब तो रोकेंगे, कैसे रोकेंगे नहीं। अब बच्चा अगर वहाँ से भेज देता है तो हम लोग यहाँ से उसका करना ही क्या लगता है अगर आपके झारखंड में अगर रोजगार होता तो आपके नाती जी तो बाहर नहीं जाते? नहीं जाता। अगर हमारा रोजी रोजगार यहाँ घर में संपत्ति रहता है, यार कुछ रहता है तो कहा जाता है, बाल बच्चा अपना घर में किसी तरह खाता पीता, किसी तरह से रहता, नहीं चलने की वजह से बाहर। जी, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। क्या नाम हुआ, परिचय आपका? मेरा नाम त्रिलोकी यादव है। आप मृतक का कौन है? हम चचा लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये घटना के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या कुछ हुआ? के बारे में यही बता सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है 15-20 साल पढ़ लिख करके, यहाँ सुविधा नहीं है, पैसा का अभाव है, गरीब आदमी है तो चला जाता है बाहर कमाने के लिए, और बाहर कमाने के बाद किसी तरह दिक्कत हो जाता है तो आदमी मर जाता है। मान लो गुजरात हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, चाहे कहीं भी मर जाता है। मरने के बाद जो है, अगर हमारे झारखंड में अगर सुविधा हो जाए, अच्छा कंपनियां खुल जाए, तो हमारे बच्चे जो है यहीं झारखंड के अंदर गुजारा करेंगे और अच्छा से रहेंगे। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, और विधायक जी से कहना चाहते हैं कि सुविधा करने की कोशिश करें। और जो प्रवासी मजदूर जो चले जाते हैं बाहर, उनको अगर कोई इस तरह से घटना होता है तो भारी तरह से उनका भरपाई करने का कोशिश, मुआवजा देने का कोशिश करें। परिवार अगर असहाय है तो उनको मदद करने का हाँ, परिवार असहाय है तो उसको मदद करने का प्रयास करें। अभी झारखंड सरकार का जो आपका ही गोमिया विधानसभा का विधायक भी है और मंत्री भी, तो क्या उम्मीद कीजिएगा इस मृतक परिवार के लिए? जब हमारे विधायक थे और हम लोग जब उनको मंत्री बना दिए, तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये हमारे आवाज सुन करके जिस मजदूरों को दिक्कत होता है, ये अच्छा अपने ध्यान दे करके वो अपना अच्छी तरह से जैसे भरपाई करेंगे अपने तरफ से या सरकार से दिलाएंगे। ये इनका विधायक जी का कर्तव्य रहेगा, दिन रहेगा। आपका कहना है कि या फिर विधायक जी दे या फिर विधायक जी अपने किसी तरह से दिलवाए, हम लोग उनको वोट करते हैं, ये जानते हैं कि हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो हम लोगों की मदद होना चाहिए। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग मदद हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग मदद चाहिए। क्योंकि अगर हमारे झारखंड अगर रहता है और हमारे पास ऐसा सुविधा रहता है, हमारे बच्चे तो बाहर जाता नहीं,
झारखंड के अंदर पढ़ता लिखता काम भी करता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए सरकार को कि झारखंड के अंदर अच्छा खोले, कंपनियां खोले, जिसमें जो आदमी अगर सरकारी नौकरी नहीं हो, प्राइवेट नौकरी करके और गुजर करे हमारे झारखंड के अंदर। यही हम कहना चाहते सरकार से, विधायक जी से। तो परिवार में अभी कोई बचा भी नहीं कमाने के लिए, तो कैसे चलेगा इनका परिवार? तो इसका परिवार कैसे चलेगा? सरकार का ध्यान देना पड़ेगा, भरपाई करने पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तभी चलेगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार को पहल करना चाहिए। हाँ, उम्मीद करते हैं सरकार को पहल करना चाहिए। सरकार को ऐसे व्यक्ति को अगर हो जाता है, दिक्कत होता है, उनके ऊपर तो पूरा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये बच्चा को देख करके हम लोग को काफी ज्यादा तरस आ जा रहा है। इनका उम्र हमको लगता है कि 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा है। कितना? 3-4 साल है। 3-4 साल। ये अभी बोल भी नहीं पा रहा है। इनको कुछ पूछते हैं तो ये बोलता भी नहीं है। क्या बोलेगा? आप सोचिए जरा, इनको कैसे क्या पता चलेगा भविष्य में कि हमारे पिताजी कैसे थे, नहीं थे, किसके वजह से गए, नहीं गए। जो इनको बताया जाएगा इनके दादाजी के, इनके पड़ोसी के द्वारा, वही ये बच्चा जानेगा। तो कहीं ना कहीं आज झारखंडियों को इतना दर्द जो झेलना पड़ रहा है, तकलीफों का जो कष्ट और सामना करना पड़ रहा है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि क्यों ऐसा कष्ट करे झारखंडी व्यक्ति। झारखंडियों को रोजगार मिले, झारखंडियों को व्यवस्था मिले। यहाँ एक और जो शख्स है जो कि जिनका जो डेथ हुआ था उनके साथ में थे, जिन्होंने डेड बॉडी लाने में काफी ज्यादा मदद की और हेल्प की, जिसके वजह से आज ये एक झारखंड का व्यक्ति का जो महाराष्ट्र के मुंबई में मौत होने के वजह से आज झारखंड में जो डेड बॉडी पहुंचा, उनके साथ में ये संलिप्त थे। कैसे क्या लाए डेड बॉडी, इनके बारे में थोड़ा हम लोग इनसे थोड़ा जानेंगे। जोहार भैया। जोहार। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार यादव। दीपक जी, आप ये डेड बॉडी लाए, अभी तक आपको सरकार के द्वारा कोई राशि वगैरह भुगतान हुआ क्या? नहीं, कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी हम लोग नौजवान लोग सब मिलके मतलब लाए हैं बॉडी को। बाकी सरकार तरफ से अभी तो कुछ मिला नहीं है। ये जो डेथ हुए उनका अभी वहाँ पे जो जहाँ पे कार्यरत थे, शायद वो बताया कि ड्राइवर में वो थे, वो सेठ के द्वारा कुछ मुहैया हुआ क्या? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बोले हैं कि मैं बात करता हूँ, पहले बॉडी जलाओ, उनके बाद कुछ फोन पे बात करता हूँ मैं, ऐसा बोले। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिले। क्या उम्मीद कीजिएगा विधायक जी से, झारखंड सरकार से? वही, इसके 2 लड़के हैं, शायद अगर विधायक लोग कुछ हेल्प करे, अपना मुख्यमंत्री को सपोर्ट करे तो हमारे बच्चे, उसका बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इनका अभी 2 बच्ची भी है, एक लड़का है, 2-2.5 साल का शायद बच्चा भी है, बेटा। जो परिवार में कमाने वाला एक ही वही शख्स था, तभी इनके अगल बगल तो कोई बचा नहीं। इनके रिश्तेदारी में भी शायद वैसे ही ढीले लोग हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि सारे लोग दयनीय हैं। तो क्या उम्मीद कीजिएगा? मंत्री भी आपका ही विधानसभा का विधायक है और झारखंड में भी सरकार भी उन्हीं की है, तो क्या उम्मीद कीजिएगा इस तरह से जो प्रवासियों को डेड बॉडी पहुंच रहा है झारखंड में, आगे से क्या कहिएगा? प्लान रोकना चाहिए जो पलायन करके जा रहे हैं वो तो रोकना ही चाहिए। इन लोग को थोड़ा उसका बच्चे लोगों को के लिए कुछ करना चाहिए इन लोगों को, झारखंड सरकार को। उनका भी बच्ची भी बड़ी है, शादी करने का 2-3 साल के बाद शादी करने का जैसी हो गई है। मंत्री जी से आप लोगों ने मिलने का अपेक्षा कर रहे हैं? आएंगे, मिलेंगे आप लोगों से, जायजा लेंगे घटना का? ओके, ठीक है, मिलेंगे तो अच्छी बात है। चाहते हैं कि मिले? हाँ, चाहते हैं ना, चाह के थोड़ा कुछ उनका हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी विवाह के लिए? पढ़ाई लिखाई भी तो बच्चा तो बेटा तो 2 साल का, 2.5 साल का है। पढ़ाई लिखाई के लिए अगर सपोर्ट करे तो उसके लिए बहुत बेटर होएगा। घर भी इसका वो सही है, नॉर्मल 1 रूम है खाली। बस उसका कुछ अब आवास वगैरह नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। इनके माता जी का वृद्धा पेंशन वगैरह? माता जी को खाली मिलता है शायद, पता नहीं, वो भी मुझे पता नहीं है क्योंकि हम लोग तो यहाँ के नहीं है। अभी ये पूछना चाहते हैं, जो अभी प्रवासी जो कार्ड बन रहा था, प्रवास कार्ड, वो इन मृतक का बना है क्या सर? वो भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन शायद ऐसा बना नहीं है क्योंकि इन लोग को ऐसा कुछ कभी यहाँ पे ज्यादा गांव में एक्चुअली रहते नहीं थे, तो वो साल में 1 महीना 1-1.5 महीना रहते थे, तो उनको ध्यान नहीं देता था उतना, शायद तो नहीं बना ही होगा। चलिए, ये थे जिन्होंने बताया कि अभी तक महाराष्ट्र से जो डेड बॉडी आया, जहाँ पे वो कार्यरत थे, उनके सेठ के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का राशि नहीं दिया गया, ना ही झारखंड सरकार के द्वारा कोई मदद मिला है, ना ही इस क्षेत्र का जो लोकल विधायक है और सह अभी मंत्री भी है वो, उनके द्वारा भी कोई मदद नहीं मिला है। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपेक्षाएं कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि विधायक जी, मंत्री जी आए और इस परिवार का जायजा ले और इस परिवार में क्या संकट है, क्या दुख है, इसको निराकरण करने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं आज झारखंड में जो लोग पलायन कर रहे हैं, इस तरह से लोग जिंदा जा रहे हैं और इधर से मर के आ रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम लोग भी चाहते हैं, उम्मीद और आशा करते हैं कि इस क्षेत्र के जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से उम्मीद करेंगे कि ऐसे ऐसे असहाय परिवारों को मदद करने की प्रयास करें, और मंत्री और नेता विधायक जो लोग हैं उन लोगों से उम्मीद करेंगे कि झारखंड में इस तरह का जो पलायन हो रहा है उनको रोकने का प्रयास करें।